हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम नाउन क्लॉजेस कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो उसकी हिंदी कैसे होती है। ये हिंदी लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इनके आंसर्स लिखने की, ताकि आपको पता चले कि नाउन क्लॉज कितना क्लियर हुआ है। कि पिंजरा किसने खोला यह पूछा जाएगा, ये सब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट। आप देखो, जब नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है तो हिंदी में पहला वर्ड की होता है, इसमें जो लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस में की होता है। कि पिंजरा किसने खोला यह पूछा जाएगा, पिंजरा केज। कि ट्रेन अगले स्टेशन पर कैसे पहुंचेगी यह हमारी सिरदर्दी नहीं है, सिरदर्दी हेडेक। जो वह बता रहा था सच हो ही नहीं सकता था, सच ट्रुथ। कि चोर को क्यों छोड़ दिया गया इम्पॉर्टेंट नहीं था, रिलीज छोड़ देना। कि आज मेहमान नहीं आ रहे हैं इस बात ने मुझे निराश कर दिया, डिसअपॉइंट निराश करना। एरर्स देखते हैं। वॉट डिड द टीचर राइट ऑन द बोर्ड वॉज नॉट क्लियर। ये वॉज नॉट क्लियर, क्लियर नहीं था क्या कि टीचर ने बोर्ड पर क्या लिखा या जो टीचर ने बोर्ड पर लिखा, दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं कि टीचर ने क्या लिखा या जो टीचर ने लिखा। वॉट द टीचर रोट ए नाउन क्लॉज सब्जेक्ट है, तो जब नाउन क्लॉज कहीं भी है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती, तो हमने डिड को निकाल दिया, डिड के निकलते ही यहाँ सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। व्हाट द टीचर रोट ऑन द बोर्ड वाज नॉट क्लियर। यू हैव फेल्ड इज नॉट ट्रू, सच नहीं है क्या। कि अब यहाँ पर की गायब है, कि तुम फेल हो गए हो, क्योंकि नाउन क्लॉज जब सब्जेक्ट होता है तो पहला वर्ड की होता है, तो की के लिए यहाँ आएगा दैट, क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है। दैट यू हैव फेल्ड। अगर की के बाद क्यों आए, कब आए, कैसे आए, तो फिर व्हेन वेयर वाई आता है, फिर दैट नहीं आता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ की है। दैट यू हैव फेल्ड यानी ये बात कि दैट यू हैव फेल्ड इज़ नॉट ट्रू। डू यू नो दैट वेयर दे आर गोइंग। डू यू नो प्रिंसिपल क्लॉज है, केवल प्रिंसिपल क्लॉज ही क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकती है और कोई क्लॉज क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होती है। डू यू नो क्या, अब ये क्या का जवाब है, यानी यहाँ पर ये नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट है। जब WH फैमिली आती है तो हमको की के लिए दैट लगाने की ज़रूरत नहीं है। डू यू नो वेयर दे आर गोइंग, और ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज क्वेश्चन फॉर्म में है। वट आई डिड येस्टरडे विल अम्यूज़ यू, जो मैंने कल किया या कि मैंने कल क्या किया ये चीज़ विल अम्यूज़ यू तुम्हें हंसी दिलाएगी। अम्यूज़ मतलब हंसी दिलाना, तो सब्जेक्ट तुम्हें हंसी दिलाएगा, सब्जेक्ट नाउन क्लॉज है, सिंपल फॉर्म में है, ये मेन वर्ब है यहाँ पर। इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। द पेशेंट आस्क्ड द डॉक्टर विल द क्रीम रिमूव द स्कार्स। पेशेंट ने डॉक्टर से पूछा, क्या पूछा, तो ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज कभी क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होती, और ये बीच में कनेक्टर गायब है, की क्या। इफ़ द क्रीम विल का यहाँ वुड हो जाएगा क्योंकि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। द पेशेंट आस्क्ड द डॉक्टर इफ़ द क्रीम वुड, वुड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है रिमूव द स्कार्स। स्कार होता है जख्म का निशान। हाउ शी हैड डिस्कवर्ड द ट्रुथ इट विल बी एक्सप्लेन्ड, कि कैसे उसने सच्चाई को खोज लिया था, ये बात एक्सप्लेन की जाएगी। जब हमने पूरी बात ही लिख दी तो उसके बाद इट लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो दो सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है कि ये इट नहीं आना चाहिए। विल बी एक्सप्लेन्ड ये नाउन क्लॉज है, विल बी एक्सप्लेन्ड प्रिंसिपल क्लॉज है, उसका सब्जेक्ट इट ब्रैकेट में लिखा जाएगा जो कि इसके नीचे छुप गया, ये इट नहीं आएगा। द चाइल्ड वॉज आस्किंग हिज फादर वेयर हिज मदर, वेयर इज़ मदर, सॉरी। द चाइल्ड वॉज आस्किंग हिज फादर, बच्चा अपने पिता से पूछ रहा था क्या, तो क्या का जवाब नाउन क्लॉज। कि मदर कहाँ है, वेयर मदर वॉज। अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो कि ये समझ में ना आए सिंपल कैसे होगा, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है। आप अपने आप को टेम्परेरीली इसका आंसर दो, वेयर इज़ मदर, तो हम कहते हैं मदर इज़ इन द किचन, तो हमको समझ में आ गया कि इज़ जो है वो मदर के बाद आना चाहिए। वेयर मदर इज़ का वॉज हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है। व्हाट डज ही ईट इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ, कि वो क्या खाता है या जो वो खाता है वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। What he eats
ये क्वेश्चन नहीं चाहिए हमको यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये नाउन क्लॉज। सो व्हाट ही ईट्स इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ, इज़ नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ प्रिंसिपल क्लॉज है। द ओल्ड मैन वॉज थिंकिंग हाउ ही शुड डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, बूढ़ा आदमी सोच रहा था क्या, कि कैसे, अब हमको दैट नहीं चाहिए यहाँ पर, कि कैसे वो अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड करे, उसका बंटवारा करे। तो ही शुड डिवाइड हिज प्रॉपर्टी, देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस। वॉट आई सर्व द गेस्ट्स इट वॉज होम मेड, जो मैंने, ये जो व्हाट से शुरू होती है नाउन क्लॉज, तो उसका मीनिंग क्या भी निकलता है और जो भी निकलता है डिपेंड करता है सेंटेंस में कैसे सेंस निकलेगी। तो यहाँ पर इसका मीनिंग जो है, व्हाट आई सर्व द गेस्ट्स, जो मैंने मेहमानों को परोसा, इट, ये जब हमने बात लिख दी तो हमको इट नहीं लिखना। अब देखो गेस्ट्स के बाद वॉज आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट गेस्ट नहीं, ये पूरी बात हमारा सब्जेक्ट है और बात इट के बराबर होती है, पर हमको इट लिखना नहीं है। सो गेस्ट्स वॉज होम मेड, यानी जो भी मैंने मेहमानों को परोसा वो होम मेड था। तो आप ये सेंटेंसेस कीजिए इंग्लिश में, फिर उसके बाद आप वीडियो के एंड में इनके आंसर्स देख सकते हैं। चलिए अब आंसर्स देखते हैं। कि पिंजरा किसने खोला यह पूछा जाएगा, हु ओपनड द केज, ये बात विल बी आस्क्ड, पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट नहीं पूछेगा बल्कि इसके बारे में पूछा जाएगा। कि ट्रेन अगले स्टेशन पर कैसे पहुंचेगी, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है, कैसे पहुंचेगी, हाउ द ट्रेन विल रीच द नेक्स्ट स्टेशन, ये बात इज़ नॉट आवर हेडेक, ये हमारी सिरदर्दी नहीं है। जो वह बता रहा था सच हो ही नहीं सकता था, जो अकेला जब जो आता है तो उसके लिए व्हाट ही वॉज टेलिंग, ये बात सच हो ही नहीं सकती थी। कुड नॉट हैव बीन ट्रू, बीन क्यों आएगा, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू, तो इज़ के बिना नहीं बनेगा, तो हैव के बाद इज़ की थर्ड फॉर्म बीन, बी वॉज बीन। सो व्हाट ही वॉज टेलिंग कुड नॉट हैव बीन ट्रू। कि चोर को क्यों छोड़ दिया गया इम्पॉर्टेंट नहीं था। वाई द थीफ वॉज रिलीज्ड, ये पैसिव वॉइस है, ये बात वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट नहीं थी। कि आज मेहमान नहीं आ रहे हैं, इस बात ने मुझे निराश कर दिया है। दैट द गेस्ट्स आर नॉट कमिंग टुडे, यहाँ टुडे आना चाहिए, वो लिखना भूल गई मैं। दैट द गेस्ट्स आर नॉट कमिंग टुडे, इस बात ने हैज़ डिसअपॉइंटेड मी, मुझे निराश कर दिया है। आई होप आपके सेंटेंस करेक्ट होंगे, अगर कुछ गलत भी हैं तो कोई बात नहीं, अभी हम नाउन क्लॉज की और प्रैक्टिस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।